वेलकम एंड वेलकम बैक टू ऑलेट टैरो। आज का रीडिंग का टॉपिक है प्यार की उलझनें। इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में रिश्ते में क्या चल रहा है, दिल का छुपा हुआ सच क्या है, और आखिरी में देखेंगे भविष्य में ये रिश्ता कहाँ जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और जो रेजोनेट करेगा वही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कलेक्टिव की प्रेजेंट एनर्जी क्या है, मतलब रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स, मैरिज, न्यू लव, न्यू बिगनिंग, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, किड्स, लुक बियॉन्ड इल्यूजन। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी रिश्ते में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे न्यू लव एंड न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, मैरिज, किड्स, लुक बियॉन्ड इल्यूजन। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स का भी कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी प्रेजेंट टाइम में लड़ाइयाँ चल रही हैं, और आप या आपके पार्टनर किसी की ज़िंदगी में किसी न्यू की एंट्री हुई है। कुछ नया स्टार्ट हुआ है जिसके साथ वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, डेट्स पे जा रहे हैं। ये इंसान किसी का बचपन का दोस्त हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि वो इस न्यू इंसान के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बना रहा है और शादी करना चाहते हैं जो ये नया इंसान है उनकी ज़िंदगी में। और मुझे लग रहा है ये जो कार्ड आया है, लुक बियॉन्ड इल्यूजन, मुझे लग रहा है कि आपके सामने चीज़ों को अलग तरह से पेश किया जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये वो, मैं बिज़ी हूँ अपने काम में, ऐसा वैसा, इस तरह से आपके सामने चीज़ों को प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि आप इन चीज़ों पे बिलीव कर लें। जो ये जो इल्यूजन आपके सामने बनाया जा रहा है वो सच नहीं है। सच ये है उनकी ज़िंदगी में कोई न्यू बिगनिंग हुई है, न्यू लव की एंट्री हुई है। वो किसी के साथ घूम रहे, फिर रहे, डेट कर रहे हैं, और उसी नए इंसान से वो शादी करना चाहते हैं। और वो इन सब चीज़ों में बिज़ी हैं, इसलिए वो आपको समय नहीं दे पा रहे, इसलिए आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं।
ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ट्रस्ट, वो शायद आपसे बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो, मुझ पे ट्रस्ट करो, या आप इस इंसान पे बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे बोल रहा है लुक बियॉन्ड इल्यूजन। ये जो आपके सामने एक दिखावा बनाया गया है, उसके ऊपर, उसके बाहर देखिए आप। प्लेयर वो आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं अभी इस समय। पैशन, टेक अ ब्रेक। आपको इस रिश्ते से ना थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और थोड़ा सोचना चाहिए कि जो आपके साथ हो रहा है वो ठीक है, सही है। चीज़ों के बारे में पता लगाना चाहिए आपको। आप बहुत ही पैशनेट है इस इंसान को लेकर, बहुत अट्रैक्टेड है, बट ये आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। शायद वो आपसे बार बार कह रहे हैं ट्रस्ट करने, वो इधर बिज़ी हैं, उधर बिज़ी हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो किसी न्यू के साथ बिज़ी हैं। न्यू लव, न्यू बिगनिंग, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, मैरिज, किड्स। ये इंसान शादीशुदा भी, कुछ मतलब सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान शादीशुदा भी हो सकता है, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, और वो शायद उसमें बिज़ी हैं और आपसे ये बात छुपी हुई है कि वो शादीशुदा है, उनके बच्चे भी हैं, और वो आपसे कह रहे हैं मैं काम में बिज़ी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कुछ भी। वो आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। तो आपको इस रिलेशनशिप से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा दूर जाना चाहिए इस रिलेशनशिप से आपको। Broken. I feel shattered about this situation. आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप रो रहे हो। यहाँ पे एक लड़की है, कोई लड़का भी रो सकता है। आपको आप बहुत परेशान हो, जैसा लग रहा है आपको टेंशन फील होता है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस तरह की चीज़ें। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। आपको ये इंसान टाइम कम देता है, तो आप हमेशा इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो कि वो मुझसे बात करे, मुझे टाइम दे। बट ये इंसान बहुत बिज़ी है, कहीं किसी न्यू के साथ बिज़ी है ये इंसान। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, सेल्फ लव।
आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है। आप इस रिलेशनशिप से ब्रेक लीजिए और खुद को प्यार करिए, खुद को हील करने की कोशिश करिए। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। आपके पर्सन को फिर भी डर लगता है, अगर ये सच सामने आया तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सच आपको पता है। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप अस अपार्ट। इनको पता है कि इन्होंने आपसे झूठ कहा है और झूठ बोल के इन्होंने कहीं ना कहीं मतलब आपको खुद से दूरी कर दिया है। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। कहीं ना कहीं आपको इनकी आदत सी लग गई थी, इसलिए आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और बहुत सैड फील करते हैं। मैं अब देख लेती हूँ कि दिल में इनके क्या छुपा हुआ है। ऐसे कौन से भावनाएं हैं, राज है जो उनके दिल में छुपी हुई है। यूनियन, केमिस्ट्री, मेक अ चॉइस, फ्रीडम, expect a miracle, take a break, regret mistakes. I wish this never happened. I wish I could right my wrongs. आपको पता है जब कोई इंसान कुछ गलत करता है तो वो आपसे कटने लगता है, ब्रोकन।
I feel shattered about this situation. Neglected. I fail to give you what you need. Dishonesty. Responsibilities. I have to take care of my financial and emotional needs. मुझे ऐसा लग रहा है जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैरिड है, उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है और ये इंसान मैरिड है. The world. Seven of Cups and Devil. इसको छुपा रही हूँ. ओके. तो यहाँ पे किसी को चॉइस करना है, या आपको करना है या इस पर्सन को करना है कि वो आपके साथ रहेंगे या वो अपने पार्टनर की तरफ जाएंगे, या शादी हो गई या होने वाली है किसी से. कुछ तो बात है जो छुपी हुई है और आपको स्पिरिट कह रही है कि आपको इस रिश्ते से खुद को फ्री करना है या ये इंसान इस रिश्ते से फ्री होना चाहता है. अगर आप चॉइस करोगे तो आप फ्री हो जाओगे इस रिश्ते से. उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सी अच्छी चीज़ों का एंट्री होगा और आपको इस रिश्ते से ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ये स्पिरिट्स कह रही है. लेकिन हाँ, आपके पर्सन को पछतावा होता है कि काश ऐसी चीज़ें कभी हुई नहीं होती, काश मैंने जो गलतियाँ की मैं उन गलतियों को सुधार सकूं, क्योंकि उन्होंने ये हालत की है आपकी और वो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करते हैं आप, क्योंकि अगर वो आपके साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे तो उनको सच बताना पड़ेगा और वो झूठ कह रहे हैं अभी भी आपसे. और यस, हो सकता है उनके बच्चे हो, उनकी शादी हो गई हो, तो वो उनके ऊपर उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको उठानी है. लेकिन हाँ, उन्हें भी ये सारी चीज़ें दर्द देती है कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया वो गलत था. वो आप दोनों के केमिस्ट्री को मिस करते हैं. वो इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं. मतलब मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि शायद ये रिश्ता अपने वक्त पे आ चुका है और वो बहुत सोचते रहते हैं कि बहुत कंफ्यूज हैं कि किस तरह से वो चीज़ों को ठीक करें. वो काफ़ी अटैच्ड भी हैं आपसे, तो उनके लिए इतना आसान नहीं है कोई भी डिसीज़न लेना. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, स्पिरिट मुझे गाइड कर रही है कि
आप जो भी इंसान हो, जो मेरे व्यूअर्स हो, वो खुद के लिए, अपने लिए इस रिश्ते से आप बाहर आओ। चलिए अब देखते हैं कि ये जो उलझन आपकी ज़िंदगी में है, रिलेशनशिप को लेके कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़े, बेचैनी, धोखा, डिसऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको किस डायरेक्शन में लेके जाएगी। ये इस रिलेशनशिप को किस डायरेक्शन में लेकर जाएगी या आपको किस डायरेक्शन में लेकर जाएगी। द मैजिशियन। आप ना कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके पास वो पावर और स्किल है, तो आप अच्छी सी अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, 6 of cups, 9 of wands, 6 of wands, page of swords, nine of cups। मुझे फील हो रहा है कि आपके पास सारे स्किल्स हैं जो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, और इस रिश्ते में आपने बहुत ही अच्छी मेमोरीज बनाई हैं, लेकिन अब डिवाइन स्पिरिट कह रही कि अब आपको इस रिश्ते से दूर जाने की ज़रूरत है, वरना ये रिश्ता आपको दर्द, टेंशन और बहुत कुछ एहसास कराते रहेगा। और अगर आप ऐसे रिश्ते में रहोगे, ऐसा इंसान जो शादीशुदा है या फिर ऐसा इंसान जो जिसकी शादी होने वाली है, अगर आप ऐसे रिश्ते में रहोगे तो आपके खुद का रेपुटेशन और रिस्पेक्ट का क्या होगा। तो आपको न्यू चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। और जब आप ऐसी हैवी एनर्जी से बाहर आओगे तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो सब मैनिफेस्ट हो जाएगा आपकी रियलिटी में। तो यही स्पिरिट आपसे कहना चाहती है। तो सबसे पहले ऐसे रिश्ते से बाहर आओ। गो आउटसाइड,
आपको नेचर में जाना चाहिए, सॉलिट्यूड, थोड़ा टाइम अकेले बिताइए, नेचर में जाइए, सोचिए, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से सब सही होगा, सब अच्छा होगा। फिर से गो आउटसाइड एंड सपोर्ट। कोई ना कोई आपको लाइफ में मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेगा आपकी इस लाइफ की जर्नी में, लेकिन आपको इस रिश्ते से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यही है जो स्पिरिट्स आपसे कह रही है। क्राइंग एंड डिप्रेशन, हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप डिप्रेस फील करो बिकॉज चीज़ें वर्कआउट नहीं की है, बट इट्स ओके, वो एक हीलिंग प्रोसेस होता है। आपकी ज़िंदगी में किसी न्यू की भी एंट्री होगी, कोई फ्रेंड हो सकता है, बट ये सारी न्यू चीज़ें तभी आएंगी जब आप पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करोगे। कोई ऐसा इंसान आएगा जो बहुत ही प्योर हार्ट, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है, आपका बहुत अच्छा समय आएगा, आपके सारे विशेस पूरे होंगे, आपको ज़िंदगी से होपलेस नहीं होना है। सो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी की तरफ देखिए, अपनी ज़िंदगी से और ख़ुद से प्यार करिए और उसकी तरफ वर्क करना स्टार्ट करिए। डिसऑनेस्टी एंड होप, आपको होप नहीं छोड़ना चाहिए अपने ऊपर और अपनी ज़िंदगी के ऊपर। सेल्फ लव एंड डिसऑनेस्टी, किसी ने आपसे झूठ कहा, लेकिन आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, ख़ुद को हील करने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर आप थैंक यू, हैव अ नाइस डे।